हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं बच्चे आप लोग? आई होप कि सब कुछ अच्छा होगा। तो बच्चे, सबसे पहले तो आपका यूनिक पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करते हैं। बच्चों, अगर आप बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगा रहे होंगे, और नहीं लगाते हैं तो ये बात जान जाइए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप किसी भी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप एग्जाम देने के लिए जाओगे, वहाँ कैसा क्वेश्चन होगा उसका आइडिया कैसे लगेगा? उसका आइडिया आपको लगेगा इसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाने से। ठीक, तो आइए आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं कौन सा। हाँ, 14/9/2025 को जो एग्जाम हुआ था बिहार डीएलएड का, बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा का, तो उसी क्वेश्चन के हम लोग मैथमेटिक्स वाले सेट को डिस्कस करेंगे। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आपको जो मिलेगा 46 नंबर पे मिलेगा। ये आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। तो आप लोग के पास भी बुक होगा तो बुक प्लीज पलट लीजिए और फिर वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, आइए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यदि 3x² + 8x + 2 = 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर व्हाट? देखो, ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे ना बच्चा, तो ध्यान देना है। हमको द्विघात समीकरण दिया हुआ है, तो हाँ, तो हमको द्विघात समीकरण दिया हुआ है और मूल दिया हुआ है अल्फा और बीटा। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है ना। तो कुछ मत करो, सबसे पहला काम अल्फा प्लस बीटा निकालो और अल्फा बीटा निकालो। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा भाई? -b/a, तो -8/3 आ गया सर। अल्फा इंटू बीटा सर c/a, तो 2/3 आ गया। आया ना भाई? अब हमको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होता है सर? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। यही होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू। चलो, अल्फा प्लस बीटा कितना है? -8/3 है। इसका क्यूब करोगे बच्चा तो -8 का क्यूब कितना होता है? -512। और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। -3 अल्फा बीटा का वैल्यू कितना? 2/3। और अल्फा प्लस बीटा का फिर वैल्यू बोलो कितना? -8/3। चलो सर, कुछ कुछ कैंसिल होगा क्या? हाँ सर, कैंसिल तो हो जाएगा। 3 कैंसिल हो गया। अब चलो, ये आपका वैल्यू कितना आ गया? -512/27। एक काम करो ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस हो गया ना। 2 8 जा कितना? 16। 16 को 9 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो तो 16 इंटू 9 144, 3 इंटू 9 27। हम ऐसा क्यों किए? क्योंकि हर दोनों का बराबर हो गया, हर दोनों का बराबर हो गया। तो अब घटाना आसान काम है। 512 में 144 घटा दो तो बच्चा कितना होगा बोलो? तो ये हो जाएगा आपका सर, 12 में 4 चला गया 8, 10 में 4 चला गया 6, और 4 में 1 चला गया 3, -368/27। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? तुम बोलोगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। समझ गए बच्चों? तो समझ गए तो इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक पंखे का सूची मूल्य 1500 रुपया है और सूची मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है। अब किसी ग्राहक को कितना अतिरिक्त बट्टा दिया जाए कि उसका शुद्ध मूल्य 1104 रुपया हो जाए? ध्यान देना बच्चा, 1500 है ना भाई, 1500 पर कितने का बट्टा लगा है? 20%। तो 20% का छूट दे दिया गया, तो अब कितना जमा करना होता है इसको? 80% सर, 80/100। अब फिर से छूट कहता है कि फिर कितना अतिरिक्त बट्टा। तो अगर मान लेते हैं कि हम x का छूट दिए हैं, x का छूट दिए हैं, तो हमको कितना जमा करना पड़ेगा? 100 - x जमा करना पड़ेगा। तो चलिए, 100 - x/100। अब ये बराबर कितना हो जाएगा? 1104। समझ में आया होगा कि अगर हम x% का छूट देंगे तो 100 - x% ही ना हमको देना होगा। तो इसीलिए हमने 100 - x/100 कर दिया है। चलो अब फटाफट कैंसिल करो बच्चा, 00 से 00 कैंसिल, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 5 तिया 15 कट जाएगा। और कुछ होगा? हाँ सर, 3 चौके 12, 12 से ये डायरेक्ट कट जाएगा। बरनमा 78 से 2 बचेगा, 12 दूनी 24।
100 माइनस एक्स बराबर आ गया बच्चा 92। तो जरा बताना हमको x बराबर कितना हो जाएगा, 100 माइनस 92, तुम बोलोगे 8 आ गया सर। यानी हमको 8% का अगर एक्स्ट्रा छूट दे दे तो 1104 रुपया उसका शुद्ध मूल्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। बिंदुओं ए और बी बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है। भाई साहब मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 बटे 2, 6 4 10 बटे 2, 10 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2, फिर ये भी 10 बटे 2, ये तो आ गया सर 5,5। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए बच्चा। और आप लोग कैसे हैं थोड़ा बताइएगा कमेंट बॉक्स में, थोड़ा खुश रहा कीजिए, और खुश रहिएगा तो आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। अक्सर लोग पढ़ाई के कारण चिंतित हो जाते हैं कि हमसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, इस वजह से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इस वजह से चिंतित रहते हैं। बच्चे अगर आप खुश नहीं रहोगे तो आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं होगी, इसलिए हमेशा खुश रहना सीखिए। खुश होकर के काम करेंगे तो आप सफल होंगे। ऐसा मत सोचिए कि हम सफल होंगे तब खुश होंगे, नहीं, पहले खुश रहना सीखना है, उसके बाद आप सफल ऑटोमेटिक हो जाएंगे। चलिए समीकरण निकाय a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2 का कोई हल नहीं होगा। भाई साहब कोई हल कब नहीं होता है, जब रेखाएं समांतर हो, और समांतर के लिए हमने कंडीशन पढ़ा हुआ है a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2। ये नहीं होगा, ये तो समपाती वाला है सर, ये हो जाएगा a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 49 भी सलट गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर इसके लिए यदि x बराबर 5 तो y का मान निकालना है। x का वैल्यू 5 रख दो भाई, x का वैल्यू भाई 5 रखेंगे, 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू वाई माइनस 9 बराबर 0। 3 पचे 15, 15 में 9 गया 6, 6 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा ना बच्चा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, y का वैल्यू कितना आ गया बोलो, -3/2 आ गया। सिंपल क्वेश्चन था। तो ये ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मजा लेना है, पढ़ाई जो है मजा लेकर के किया जाता है, ठीक, इसको बोझ समझ करके करेंगे तो पढ़ाई आपसे कभी नहीं होगी, इसलिए पढ़ाई को बोझ बिल्कुल नहीं समझना। जिस भी काम को करो बच्चा उसमें एंजॉयमेंट ढूंढो, ठीक, मजा ढूंढो, और जब मजा ढूंढोगे तो फिर वो काम काफी अच्छे तरह से हो पाएगा। जॉर्ज को अपने भोजन के 1250 रुपया बिल पर 30% और फिर 20% की छूट मिलती है, उसे कुल कितनी छूट। सर सक्सेसिव रेट का सवाल आ गया, डायरेक्ट निकालो ना। 30 प्लस 20 माइनस 30 गुना 20 बटे 100। एंजॉय करना है सर, सवाल को एंजॉय करना है। 30 20 50 माइनस 0 0 कट गया, 3 दूनी 6, 50 में 6 घट गया तो कितना होगा बोलो बच्चा, बोलोगे 44% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा लगाना है सर, ऑप्शन नंबर ए लगा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हारना नहीं है, चाहे कितना भी कठिन समय आए, कितना भी कठिन क्वेश्चन आ जाए, खुद को हारने नहीं देना, गिव अप कभी नहीं करना, नेवर गिव अप एटीट्यूड बना करके रखना है हमेशा। आइए भुजा की लंबाई ए वाले वर्ग का क्षेत्रफल। सर भुजा की लंबाई ए है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मुश्किलों से मोहब्बत है हमें, वक्त तू क्या टकराएगा, उठेंगे हाथ जब मेरे, हर ख्वाब हकीकत बन जाएगा। बस यही एटीट्यूड रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भुजा ए वाले दो समान ठोस घन एक सिरे से दूसरे सिरे तक जुड़े हुए हैं, फिर परिणामी घनाभ का कुल पृष्ठ। भाई साहब ये क्या किया, ध्यान दो बात बच्चे, एक घनाभ मान लो यहां पे रखा हुआ था, एक घनाभ यहां पे रखा हुआ था, ठीक, इस दोनों को जोड़ दिया, थोड़ा सा छोटा बड़ा बन गया। छोटा बड़ा नहीं बनाना है हम लोग को, दोनों इक्वल बनाना है। आइए फिर से बना देते हैं। तो ये आपका, ये मान लो कि एक घनाभ था और फिर इसमें भी ये हो गया, तो इसका क्या बढ़ा, दो घनाभ को जोड़ा गया है ना, इसमें L जो है पहले A था, अब A प्लस A क्या हो गया 2A हो गया सर। बाकी सर B और H तो वही रहेगा, BAHB कितना सर A, सिर्फ L में चेंज आएगा ना, तो L 2A हो गया, BA हो गया, H A हो गया। चलिए हमको क्या पूछ रहा है, हमको बोल रहा है कि परिणामी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सर
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल बी 2a इंटू ए 2a स्क्वायर प्लस बी एच ए इंटू ए स्क्वायर लिखोगे प्लस एल एच इंटू एल 2a स्क्वायर हो जाएगा बच्चा 2a स्क्वायर। जरा बोलो क्या होगा 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर 2 2 4 1 5a स्क्वायर हो जाएगा सर। 2 गुना 5 कितना होता है बुआ 10 होता है सर 10a स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। एक्स अक्ष का समीकरण, एक्स अक्ष का समीकरण याद रखना भैया। एक्स अक्ष ये आपका एक्स अक्ष है ठीक, और ये आपका वाई अक्ष है। एक्स अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसीलिए एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होगा, और y अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है, इसीलिए y अक्ष का समीकरण कितना हो जाएगा x बराबर 0 हो जाएगा। तो हमको पूछा कि इसका समीकरण था सर x अक्ष का समीकरण पूछा गया था, तो y बराबर 0 बना करके आगे निकलेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुपद दिया हुआ है, इसके शून्यक निम्नलिखित में कौन है? सर बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं सर? सर बहुपद को 0 के बराबर कर दो, बस शून्यक निकल करके आ जाएगा। 0 के बराबर करेंगे सर, कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। सर मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, कैसे करते हैं सर? माइनस 3x माइनस 2x करोगे प्लस 6, इस 5x को क्या करते हैं खोलते हैं, इस तरह से खोलते हैं कि इस दोनों का प्रोडक्ट इस दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए। 6 3 दूनी 6, ये सब आता होगा, ये सब मैं क्या सिखा रहा हूं आपको। चलिए सर यहां तो x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3, इस दोनों में क्या कॉमन आएगा बच्चा? माइनस 2 कॉमन आ जाएगा सर, x माइनस 3 हो जाएगा बराबर 0। बराबर क्या आ गया? 0। तो ये आपका x माइनस क्या है? 3 है। चलिए अब इस दोनों से क्या कॉमन आ रहा है बोलो? x माइनस 3 कॉमन आ रहा है सर, यहां x यहां माइनस 2 बराबर 0। अब या तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, या तो x का वैल्यू क्या आ गया सर? 3। x का वैल्यू आपका 3 आ गया, और या फिर x का वैल्यू क्या आ गया बोलो? 2 आ गया। तो आपको दिख रहा है क्या 2 और 3? कहां दिख रहा है सर? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सिंपल था। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि वृत्त और वर्ग की परिधि बराबर हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? सर वृत्त और वर्ग की परिधि, वृत्त की परिधि 2πr और वर्ग की परिधि कितनी? 4a। हमको उनके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, यानी सर हमको वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त पहले वृत्त, एक सेकेंड, वृत्त का क्षेत्रफल हमको निकालना है सर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है जरा बताओ तो? सर पाई आर स्क्वायर। और वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है बच्चा? ए स्क्वायर। ये निकालना है, ये दिया हुआ है। चलो करते हैं, इसमें कुछ काम करते हैं सर। 2 दूनी 4 आ गया, आर बरा आर नीचे ए ले आओ, तो आर बटे ए बराबर कितना आ गया बच्चा? 2y पाई आ गया। जरा देखो तो सर, ये पाई इंटू ये आर बाय ए का होल स्क्वायर है कि नहीं? ये आर बाय ए का होल स्क्वायर है ना बच्चा। आर बाय ए कितना है? 2 पाई है, तो 2 पाई का होल स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना? 4, पाई का स्क्वायर कितना? पाई स्क्वायर। 1 पाई तो 1 पाई से कैंसिल हो गया, ये आपका कितना आ गया? पाई का वैल्यू होता है सर 22/7। 7 नीचे क्यों लिखेंगे सर? हम ले जाएंगे ऊपर। कटेगा क्या? आराम से कटेगा सर। 2 दूनी 4, 2 से 11 बार में कट जाएगा। 7 दूनी 14, नीचे बच गया 11। 14:11। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो ये था क्वेश्चन आपका 56। चलिए बढ़ते हैं। योर बैटरी इज रनिंग लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। P बराबर Q, जहां P का अभाज्य गुणनखंड निरूपण है, P का मान क्या होगा? सर एक चीज देखो, P बराबर क्या है बच्चा? Q है ना, जहां Q एक अभाज्य संख्या लेस देन 7। तो सर 7 से छोटा अभाज्य संख्या कौन कौन है? सर 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है। तो P का मान क्या है सर? तो एक सेकेंड, तो ये सब आ सकता है। अब इस पे पावर भी तो हो सकता है सर। ये हमने वो वैल्यू निकाला जो कि लेस्ट पॉसिबल वैल्यू है। ये 2 या 6 पंचे 30 होगा, लेकिन 30 ऑप्शन में है ही नहीं सर।
तो 30 नहीं है तो 30 का मल्टीपल होगा, है कि नहीं। ये हमने लीस्ट पॉसिबल वैल्यू निकाला, ठीक। अब 30 तो है नहीं ऑप्शन में, तो क्या होगा, 30 का मल्टीपल होगा। 30 का मल्टीपल ना तो ये है ना तो ये है, नहीं कर सकते तो होगा नहीं, ये है 30 का मल्टीपल, 30 का स्क्वायर सीधा दिख रहा है, इसीलिए P इज इक्वल टू कितना 900। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। 1, 2, 3 और n का समांतर माध्य, सर 1 से लेके n तक का समांतर माध्य पूछा है, तो समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, 1 से n तक का योगफल निकालेंगे और उसमें n से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। सर 1 से n, ये तो पढ़े होंगे, प्रथम n प्राकृत संख्या का योगफल, प्रथम n प्राकृत संख्या का योगफल होता है n इंटू n प्लस 1/2। अब इसमें क्या करना है, n से भाग दे देना है, n से क्या करना है सर, भाग देना है, तो माध्य निकल जाएगा, n n कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया n प्लस 1/2। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो ये आपका 58 खत्म हो गया। चलिए आइए 59 नंबर पे आइए सर। एक वृत्त को के एक बिंदु पर डैश स्पर्श रेखाएं हो सकती है, कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, एक वृत्त के एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखाएं हो सकती है, एक ही स्पर्श रेखाएं हो सकती है। इस पर अगर एक रेखा ऐसी चली गई तो अब इस पर और कोई दूसरी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है, इसीलिए 59 का ए हो गया। चलिए 60 पे आ जाइए सर। यदि एक्स वाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन, काफी अच्छे से ध्यान से समझना बच्चा, एकदम बिल्कुल फोकस होकर के, इधर उधर से ध्यान हटा दो, परिवार से, बाजार से, संसार से ध्यान हटा करके सीधा अभिषेक सर पे ध्यान केंद्रित करना है। चलिए एक्स वाई तथा जेड का माध्य तथा माध्य का क्रमशः 50। भाई साहब माध्य मतलब समझते हो जी, सर माध्य कैसे निकालते हैं, जो डेटा दिया हुआ है ना उसका योग निकाल करके उसमें जितना है, जितना टर्म है उतने टर्म से भाग दे देना है। तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई जेड का माध्य, तो x प्लस वाई प्लस जेड बटे 3, और माध्य बोल दिया है कितना है, 50 है। यहां से x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना आ गया, 50 इंटू 3 यानी 150 आ गया सर। अब बोलता है था 3500, माध्यिका कितनी है, 35 है, जहां x लेस देन वाई, x लेस देन वाई, देखो ये चीज दे दिया सर, x छोटा है फिर y उससे बड़ा है, वो z उससे बड़ा है, यानी ये ऑलरेडी जो है आरोही क्रम में सजा हुआ है। माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आरोही क्रम में सजाते हैं, और आरोही क्रम में सजाने के बाद जो मिड में वैल्यू आता है ना वही माध्यिका होता है। तो बोलो एक्स वाई जेड को जब तुम आरोही क्रम में ऑलरेडी सजा चुके हो तो बीच में कौन आ रहा है, तुम कहोगे वाई आ रहा है, तो वाई बराबर कितना हो गया 35, वाई बराबर कितना सर 35, चूंकि ये माध्यिका है, वाई माध्यिका है और माध्यिका का वैल्यू दिया हुआ है वहां 35। यदि z माइनस एक्स बराबर 55, एक काम करो ना बच्चा, जब y का वैल्यू यहां 35 लिखा हुआ है तो इसमें डाल दें क्या, तुम कहोगे यस सर डाल दो, तो z प्लस एक्स, z प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, y का मान यहां 35 रखेंगे, उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, उधर जाकर के क्या हो जाएगा सर माइनस 150 माइनस 35, बोलो कितना आता है, तुम कहोगे कि सर z प्लस एक्स का वैल्यू जो आया ना सर 115 आ गया। और ये इक्वेशन फर्स्ट गिवन है, z माइनस एक्स बराबर कितना सर 55। अब ये इक्वेशन सेकंड, क्या करोगे सर, हमको निकालना क्या है, y माइनस एक्स का वैल्यू, y ऑलरेडी पता है, हमको x चाहिए, x कैसे निकलेगा सर, तो एक काम करो, तो z माइनस एक्स बराबर कितना 55 है, z का वैल्यू यहां से निकाल करके इसमें रख दो, z का वैल्यू रख देंगे सर, z का वैल्यू कितना हो जाएगा 115 माइनस एक्स हो जाएगा, 115 माइनस एक्स बराबर 55। जरा बोलो अब क्या हो जाएगा, 115 माइनस 2x हो जाएगा सर बराबर 55। यहां से ऊपर कर लेते हैं सर, तो यहां से आपका 2x बराबर 115 में 55 घटा दोगे बच्चा तो 60 आता है, तो 2 से आपका 30 बार में कट गया, x का वैल्यू आ गया 30 और y का वैल्यू कितना है 35। तो जरा बोलो अब y माइनस एक्स क्या हो जाएगा, y 35 x 30, तो 35 में 30 घटा दो ना बच्चा, y माइनस एक्स 35 में 30, कई बच्चे मार करके निकल भी गए होंगे आगे, ये आपका 5, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो ये था आपका क्वेश्चन
थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ठीक, अच्छे क्वेश्चन को अच्छे से देखो, बार बार देखो, हजार बार देखो। ठीक, क्योंकि एग्जाम में आने के चांसेस इसके ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए क्या। हाँ, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के गणित के पाठ्यक्रम को डैश पर सबसे कम केंद्रित होना चाहिए। अच्छा, प्राथमिक स्तर के गणित, प्राथमिक स्तर का गणित जैसे आया, प्राथमिक स्तर का गणित समझ रहे हैं ना, यानी बच्चा से उतना ज्यादा मेहनत नहीं करवाना है, बच्चा को खेल खेल में एकदम सिंपली जैसे समझा दिए। ठीक, तो सबसे कम केंद्रित होना चाहिए, किस चीज पे सबसे कम केंद्रित होना चाहिए, तो समस्याओं को हल करने के लिए मानक कलन विधि, ये जो कैलकुलेशन वगैरह है वो बच्चा से कम करवाया जाए उतना अच्छा है। ठीक, क्योंकि बच्चा उसे बहुत जल्दी बोर्ड फील करने लगता है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए सर। इसका मौसो निकालना है। तुम बचपन से ही सीखे हो कि चार छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं सर। इससे भाग लगाओ, 9 बार में लगेगा तो कितना हो जाएगा बोलो, 3780 हो जाएगा क्या, 9 दूनी 18, 9 चौके 36, हाँ 3780 हो जाता है। ये आपका 2, 15 में 8 गया 7, 9 में 7 गया 2, 3 में 3 गया कट गया सर। 272 से फिर अब किस में लगाएंगे, 420 में लगाएंगे, यहाँ एक बार में ही लगेगा। 10 में 2 गया 8, 11 में 7 गया 4, 3 में 2 गया 1, 148 से फिर 272 में लगा दो भाई, अब कितना हो जाएगा, फिर से एक ही बार में लगेगा ना, 148, 12 में 8 गया 4, 6 में 4 गया 2, यहां तो कट गया सर। 24 से फिर 148 बार में। ठीक, ये 24 छके 144, यह आपका कितना 4 बच गया। अब फिर 4 से किस में लगा दोगे, 24 में लगा दोगे, कितने बार में लग जाएगा सर, 6 बार में लग जाएगा। तो कितना आ गया, 4 आ गया। जो लास्ट में डिवाइजर आता है, जो लास्ट में भाजक आता है, वही HCF होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। चला जाए 60 नंबर 3 की ओर, इस रथ को लेकर के चलते हैं। एक तार की त्रिज्या 1/3 तक कम की जाती है, यदि आयतन समान रहता है तो लंबाई बन जाएगी। क्या है, तार है, तार का आकार कैसा होता है, याद रखना भाई, तार का आकार हमेशा सिलिंड्रिकल होता है। कैसा होता है, सिलिंड्रिकल होता है। और सिलेंडर का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर कितना एच। अच्छा हाँ, क्या किया गया है, 1/3 तक लंबाई बन जाए, यानी लंबाई बदल रहा है। ठीक, जब त्रिज्या को कम किया जाता है तो लंबाई क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो चलिए पाई आर स्क्वायर, पहले का अगर हम लंबाई h1 मान लें और दूसरे का लंबाई h2 मान लें, त्रिज्या भी बदल रही है सर। त्रिज्या कितनी हो गई है, पहले r थी, अब कहता है कि इसको 1/3 तक कम कर दिया गया है, यानी r/3, r का 1/3 क्या हो जाएगा बच्चा, r/3 हो जाएगा, r/3 स्क्वायर इंटू h2। ये पाई से पाई चला गया। अब बोलो आर स्क्वायर h1 बराबर आर स्क्वायर बटे कितना हो गया, बोलो आर स्क्वायर बटे हो गया सर 3 का स्क्वायर 9 होता है, इंटू h2, कुछ कट रहा है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला गया, हमको h2 निकालना है, बाद वाली लंबाई पूछ रही है ना, 9 इससे गुना हो जाएगा सर, तो 9 इंटू h1 बराबर क्या आ गया सर, h2, यानी h2 जो होगा वो 9 गुना h1 के बराबर होगा, यानी पहले जितनी लंबाई थी उसका 9 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63 भी चला गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। यदि cos a बराबर 7/25 tan a प्लस cot a निकालिए। tan a प्लस cot a, इसको थोड़ा बढ़िया से हम इसका ऑपरेशन करते हैं। आइए, tan a प्लस cot a है ना भैया, tan a को क्या लिखोगे, sin a बटे cos a, sin a बटे cos a, और cot a को क्या लिखोगे, cos a बटे sin a। तो tan a बटे cos a प्लस cot a बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, cos a बटे sin a। ये आपका
इसको ऐड करोगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ऊपर तो 1 हो गया सर, नीचे कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए हो गया। अब जरा देखना बच्चे, तो तुमको कॉस ए का वैल्यू दिया हुआ है, कॉस ए का वैल्यू दिया हुआ है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ये अगर आपका ए है तो कॉस ए मतलब क्या होता है बच्चा, बेस बाय हाइपोटेनस, ये 7 ये 25, सर ये तो ट्रिपलेट है, 7 24 25 का, तो ये 7 है तो ये आपका 24 हो गया। तो जरा बोलो, जब कॉस ए ऑलरेडी दिया हुआ है तो साइन ए यहां से नहीं निकाल सकते हैं क्या सर, साइन ए का वैल्यू कितना, तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, 24 बटे कितना सर 25, तो ये आपका 1/7/25 गुना 24 बटे 25। अब इसको सॉल्व कर लो, 25 गुना 25 ऊपर चला जाएगा सर कितना 625, और नीचे 24 गुना 7 क्या होता है 168 होता है क्या, बिल्कुल सर यही तो होता है, 625 बटे 168, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 65, 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी, हलवा टाइप सवाल, बिल्कुल हलवा टाइप सवाल सर, ये आपका सर्कल है। अब इस सर्कल में सर समांतर रेखा मैंने बना दिया, अब ये दोनों समांतर रेखा के बीच की ये दूरी है, तो ये दूरी क्या है सर, तुम कहोगे कि ये वृत्त का व्यास दिख रहा है सर, बिल्कुल सर, और त्रिज्या दी हुई है तो वृत्त का व्यास निकालना कितना आसान काम है सर, त्रिज्या का 2 गुना कर दीजिए, 5.5 गुना 2 कितना होता है 11 होता है, ऑप्शन नंबर बी को मारो और लग जाओ आगे। आगे क्या है सर, 1 माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर कॉस एक्स, तो एक्स बराबर व्हाट, बिल्कुल आसान काम, tan 60 का वैल्यू जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दोगे तुम लोग, tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 होता है सर, √3 का स्क्वायर कितना 3, तो 1 माइनस 3 नीचे 1 प्लस 3 बराबर कितना बच्चा cos x, एक में 3 गया -2 और एक में 3 आ गया 4, तो cos x बराबर 2 दूनी 4, तो जरा बोल लो cos x बराबर क्या आ गया -1/2 आ गया सर, -1/2 cos 2π/3 यानी cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री का वैल्यू आपका -½ होता है, तो ये तो cos 120 है ना सर, तो x का वैल्यू कितना 120 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, मान ज्ञात कीजिए, हलवा टाइप सवाल फिर दे दिया सर, सर 17 51 ना, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो ना, 3 5 15 के 5 बाकी 1 17 51 1 52 माइनस 21 में 7 से भाग दे दो 3 आ गया, और 12 125 या 375 होता है ना, 375 होता है, तो 37.5 हो गया। अब इसको जल्दी जल्दी ऐड करो सर, हाँ ये आपका 52.5 37 3 कितना होता है 40.5, तो सर इसको घटा दो, घटा देंगे तो कितना आ रहा है सर 12 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो बड़ा आसान सवाल डीएलएड में पूछा जाता है, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक, और जहां आपको कठिन लगता है तो वहां आइए बुक में, पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पलटिए, उसको खुद से सॉल्व करिए, जहां कहीं आप फंसते हैं तुरंत इस वीडियो को खोलिए, अभिषेक सर आपके सामने हाजिर रहेंगे आपके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। चलिए 67 के बाद अब हम लोग चलते हैं 68 पे, दी गई आकृति में PQRS, अच्छा PQ थोड़ा सा यहाँ आपको याद ध्यान देना होगा, ये जो है PQ पैरेलल RS है, PQ इज पैरेलल टू RS है, तब x था y के मान है क्रमशः, अच्छे से देखना बच्चा, ये 40 डिग्री है, तो बोलो ये कितना होगा, तुम कहोगे कि सर एकांतर अंतः कौन है सर, एकांतर अंतः कौन, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर अंतः कौन क्या होते हैं बराबर होते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 40 डिग्री आ गया। अब जरा बताना एक चीज और, ये अगर ये छोटा सा त्रिभुज है
तो ये इसका क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य बहिष्कोण है। और बहिष्कोण जो होता है अपने अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो चलो भाई ये 40 डिग्री, तो ये कितना, तुम कहोगे कि सर इसमें घटा दो, जब इस दोनों का ही योगफल ये है तो इसमें 120 में 40 घटा देंगे, तो 12 में 4 चला गया 8, 80 डिग्री हो जाएगा। x बराबर 80 और y बराबर 40। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पक्षियों की एक बड़ी संख्या, हाँ ये अच्छा सवाल है, प्रोबेबिलिटी का बहुत अच्छा सवाल है, एक ध्यान देना बच्चा। पक्षियों की एक बड़ी संख्या जिनमें से आधी प्रजाति ए है और शेष आधी प्रजाति बी है। भाई साहब तो ए की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, आधा आधा है सर, आधा है तो 1/2 यानी 0.5। सर बी भी आधा ही है तो 1/2 बराबर 0.5। चलिए तो एक पेड़ पर आराम कर रही है जहां वे शाखाएं बेतरतीब ढंग से शाखाओं में बेतरतीब ढंग से वितरित है। पेड़ पर बैठी 5 पक्षियों के एक यादृच्छिक नमूने में क्या संभावना है कि कम से कम एक प्रजाति ए है। भाई साहब 5 चिड़िया बैठी हुई है, 5 चिड़िया यहां बैठी हुई है, पेड़ है, पेड़ की डालियों पर 5 चिड़िया बैठी हुई है, 2 2 4 हो गया, और एक और डाली बना देते हैं यहां पर एक। अब ये 5 की पांचों चिड़िया, 5 की पांचों चिड़िया जो है, 5 की पांचों चिड़िया जो है क्या बोल रहा है, कम से कम एक प्रजाति ए है। अब कम से कम ये वाले वर्ड को तुम समझना भाई मेरे, कम से कम यानी कम से कम खूब कम होगा तो एक ए वाला होगा, या फिर दोनों ए वाला होगा, या फिर तीनों ए वाला होगा, या फिर चारों, और या फिर पांचों ए वाला होगा। तो ऐसा करो ना भाई, हमको पूछ रहा है कम से कम एक प्रजाति हो, तो टोटल प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है, ठीक। अब पांचों बी हो, जब पांचों बी हो तो उसको माइनस कर दो, तो बचेगा कौन, सिर्फ ए वाला बचेगा सर। तो चलो तो 1 माइनस हम क्या कर देंगे सर, पी बी कर देंगे। यही तो पूछा है कि कम से कम एक प्रजाति ए से है, कम से कम एक प्रजाति। अगर पांचों बी वाला हम माइनस कर देंगे तो वो सारा केस आपका बच जाएगा। टोटल में से कौन सा केस हम माइनस कर रहे हैं, जिसमें सर पांचों बी ही है, तो उसको अगर माइनस कर देंगे तब बाकी जो केस बचेगा उसमें या तो एक ए वाला होगा, या फिर 2 ए वाला होगा, या फिर 3 ए वाला होगा, या फिर 4 प्रजाति ए वाली होगी, या फिर 5 प्रजाति ए वाली होगी, ठीक। तो 1 माइनस पीबी, 1 माइनस। अब ध्यान देना बच्चा, अब ये कैसे निकलेगा सर, पीबी है ना, 1 माइनस पीबी, इसका स्क्वायर हो जाएगा, पांचों बी का ही, बी प्रजाति का ही हो, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हम बोल रहे हैं, स्क्वायर नहीं, ध्यान देना, स्क्वायर नहीं, यहां पे क्या हो जाएगा सर, पांचों है ना, तो पीबी का पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि सर बी के होने की प्रायिकता कितनी, 0.5। अगर पहली, ध्यान दो, यहां 5 चिड़िया है, पहला भी बी से हो तो उसकी भी प्रायिकता 0.5, दूसरा भी बी से ही हो तो उसका भी 0.5, तीसरा भी बी से ही हो, इसी तरह से चौथा भी बी से ही हो, और पांचवा भी बी से ही हो। तो सर ये सब क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यही क्या हो जाएगा 0.5 पे पावर कितना 5, 0.5 पे पावर 5। चलिए 0.5 पे पावर 5 कितना होता है, मल्टीप्लाई करो, 5 का पावर 5, तो सर 1 माइनस, तो 5 पचे 25, पचे 125, पचे 600, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 करो, ये तो 125 हो गया सर, और ये फिर पचे 25, तो या फिर ऐसे करो 125 पचे 625, पचे 3125 आ जाएगा सर, ये 3125 आ गया, लेकिन सबके आगे पॉइंट था, सबके आगे क्या था, पॉइंट। तो कितने डिजिट के बाद पॉइंट होगा, 2 3 4 5 डिजिट के बाद, 1 2 3 4 5, 0.0315 आ गया, 0.03125 आ गया। अब इसको माइनस करो सर, क्या करोगे,
तो 9 में 5 चला गया 4, 9 में 2 गया 7, 9 में 1 गया 8, 9 में 3 गया 6, फिर 9.0 यानी 0.96874 आ गया, 0.96874। बाद में कुछ और आता होगा इसलिए इसका जो है एग्जैक्ट वैल्यू ले लिया गया है, तो ये आपका 0.96875 हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो ये प्रोबेबिलिटी का बहुत ही अच्छा सवाल इसमें डाला गया था, इसको अच्छे से समझिएगा। एक बार में अगर समझ में नहीं आए तो फिर से आप उसको पीछे ले जाकर के जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा सवाल है और हमने बहुत धीरे से बताया है इसको, ताकि हर किसी के माइंड में सेट हो सके। यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि हमने टोटल केस में उस केस को घटा दिया है जिस केस में पांचों चिड़िया बी प्रजाति की ही हो। अब पांचों चिड़िया बी प्रजाति की हो, उसकी प्रायिकता कितनी? अगर एक चिड़िया बी की हो तो 0.5 है उसका प्रायिकता, दूसरी भी है बी की तो 0.5 0.5, इस तरह से पांचों बी की है तो हम पांचों को क्या करेंगे? गुना कर देंगे। ठीक, तो ये आपका 1 - 0.5 का होल स्क्वायर किया, हमने कैलकुलेट किया, आंसर आ गया। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 70, और ये लास्ट क्वेश्चन ही है आपके इस सेट का। ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है सर, एंगल बी क्यू आर दिया हुआ है 70 डिग्री और ए क्यू बी पूछ रहा है, और कुछ दिया हुआ है, पी क्यू आर बोला है स्पर्श रेखा है, ए बी पी आर के समांतर है। ठीक है सर, कोई बात नहीं। सर ये 70 डिग्री है तो एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, 70 डिग्री हो गया सर, और जब ये 70 डिग्री तो ये भी आपका 70 डिग्री हो जाएगा वृत्तखंड के एकांतर अंतः कोण से। ठीक, तो ये आपका 70 70 140, तो ये हमको पूछा क्या है? ए क्यू बी पूछा है, ए क्यू बी, तो 40 140 + 40 ना, 180 में रे बउआ घटा दोगे 70 जोड़ 70 को तो नहीं आ जाएगा, 180 में 140 घटा दिए तो कितना आ गया? 40 डिग्री आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 70 और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन था शायद, हाँ लास्ट क्वेश्चन था। तो ये सेट आपका खत्म हुआ। आई होप कि इसमें से हर एक क्वेश्चन आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में सबसे पहले तो आप जरूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना कभी मत भूलिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में एक नए सेट के साथ। धन्यवाद।